श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस टीकाकार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए आज हम पाठ करते हैं उत्तरकांड कलयुग की महिमा। काकभूषुंडी जी महाराज के द्वारा पक्षीराज गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्मों में जो कलयुग में उन्होंने देखा सुना वह वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेस। सोनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटही कलेस। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। कह रहे हैं, पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्म परायण अर्थात अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलियुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो सूत्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष बाण अर्थात धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, अब वह कलिकाल के बारे में सुनिए, क्योंकि वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण अर्थात
पापों में लिप्त रहते थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय शद ग्रंथ। दम भिन्न निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, जैसे कि आज दिखाई पड़ता है। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कली धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहूं संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर करता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो का झूठ मसखरी जाना, कली जुग सोई गुणवंत बखाना। जो कोई अर्थात जिस किसी भी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है अर्थात शिष्टाचारी है। और जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा बच्च जे खाई। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलिजुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य अर्थात खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, आज कलयुग में हो रहा है। और वही लोग योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूजनीय हैं। ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं। जे अपकार चार, तिनकर गौरव मान्यते। मन क्रम बचन लबार, तई बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अर्थात अहित करने वाले हैं और उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे सम्मान के योग्य होते हैं अर्थात जो दूसरों का अपकार करते हैं, अपमान करते हैं, जिन्हें दुख, जो दूसरों को दुख देते हैं, वही सम्मान के योग्य है, ऐसा बता रहे हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार अर्थात झूठ बकने वाले हैं, वे कलयुग में वक्ता माने जाते हैं।
नारी भी बस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मिली जनेऊ लेहि गोदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए अर्थात नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को जो है शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित जो है दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देवी प्रश्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजै नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन के सिंगार न बीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नए नित्य श्रृंगार होते रहते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सही हिसाब होता है। एक अर्थात शिष्य जो है गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, और दूसरा जो है एक अर्थात गुरु देखता नहीं, अर्थात उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक नहीं बुलावहीं, उधर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों अर्थात बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधई शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँख देखा वहीं डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रे लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कली जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त रहता है, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले अर्थात ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुति नाउ घालहीं, जे कंसत मार्ग प्रतिपालहीं। कल्प कल्प भरे के एक नर का, परहीं जे दो सही श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कुल 28 प्रकार के नरक संतों ने बतलाए हैं
और जो वेदों की निंदा करते हैं वे एक एक कल्प, अर्थात एक कल्प मतलब होता है 4 युग, चारों युग कटते तक एक नरक में रहते हैं। इस प्रकार से उनको 28 नरक में पड़े रहने पड़ते हैं। जो जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए ओहि सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर अर्थात सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रनसन आप पूजावहीं, उभय लोक निज हाथ न शावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट प्रिसली स्वामी। कहते हैं कि वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं, अर्थात ब्राह्मणों से सेवा करवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। ये पृथ्वी लोक तो नष्ट होता ही होता है उनके लिए, पर लोक अर्थात जहां उनको जाना होता है, चाहे स्वर्ग हो या वैकुंठ हो, वे भी नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहीं जप तप प्रयत्नाना, बैठ बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहीं आचारा, जाई न वर्णीय नीति अपारा। शूद्र जो है नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन अर्थात व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वर्ण संकर कली विन्न से तु सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक। तेहि न चलई नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य जो है उस पर नहीं चलते, अर्थात हरि की भक्ति नहीं करते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते जाते हैं, अर्थात नए नए पंथ अर्थात रास्ते बनाते जाते हैं। बहुधाम संवारे धाम जति बिसिया, हर लिन्नि न रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृह, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं और उनमें वैराग्य नहीं रह जाता, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ जो है दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी निभेरी गति। सुतमा नहीं मातु पिता तब लाओ, अबलानन दीख नहीं जब लाओ। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल वाली को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र जो है अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात जब तक स्त्री से ब्याह नहीं हो जाता तब तक वे माता पिता को मानते हैं। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। निरिप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितई।
जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी जो है शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना अर्थात दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेऊ घार तपी, नहीं मान पुराण न भेद जो हर सेवक संत सही कले सो। धनी लोग मलिन अर्थात नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं अर्थात ऊंचे माने जाते हैं, और द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया अर्थात ब्राह्मण का जो है पहचान सिर्फ जनेऊ मात्र रह गया, और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार अर्थात कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। कलयुग में बहुत सारे कवि हो जाते हैं लेकिन कवियों के आश्रयदाता नहीं रहते। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनो खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह अर्थात दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए अर्थात छा गए। मनुष्य जो है जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ जो अन्न होता है वह उगता नहीं। अब लाकच भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूल न धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्ति रहती है। वे धनी और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारणी, लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत न नास गुमान आसा। मनुष्य जो है रोगों से पीड़ित हैं। आज अस्पतालों में बहुत भीड़ अर्थात सभी रोगी दिखाई देते हैं। भोग अर्थात सुख कहीं है नहीं, और बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत अर्थात प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। ऐसा मनुष्य में जो है अभिमान होता है। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्वाओ अनुजा तनुजा, नहीं तो सुविचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अर्थात अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता अर्थात कोई रिश्ते नाते नहीं बचते। लोगों में अर्थात न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या परुषा चर लोलुपता, भरी पोरी रही ममता,
भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या अर्थात डाह मतलब जलन, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई अर्थात समानता का दिखाई नहीं देता। सब लोग वियोग और शोक अर्थात विशेष शोक से भरे पड़े रहते हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, परनिंदक जे जग मोबगरे। इंद्रियों का दमन, दया, दान और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुनो व्यालारिकाल कली, मलया गुण आगार, गुणों बहुत कली युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। वो कैसे? कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावई लोग। कलयुग का एक बड़ा गुण है, वह क्या है कि सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं, अर्थात भगवान का सिर्फ नाम जप करने से पा जाते हैं। ये कलयुग की सबसे बड़ा गुण है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भाव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी जो है भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी हर रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल हरि की श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य जो है भवसागर की था पा जाते हैं, अर्थात परमात्मा का नाम जप करके ही वे भवसागर से पार हो जाते हैं। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माई। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य
होई नहीं पापा। वही जो है भव सागर से तर जाता है कौन? जो श्री राम जी को भजता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप जो है कलयुग में प्रत्यक्ष है। ये नाम की महिमा जो है गोस्वामी जी ने बालकांड में भी गाया है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप अर्थात महिमा यह भी है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। अर्थात कलयुग में जो है किसी के प्रति हम पुण्य करना चाहे, किसी के लिए प्रार्थना करना चाहे तो स्वीकार हो जाता है, लेकिन हम मन से पाप करते हैं तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आता, अर्थात वह गिनती नहीं होता। क्योंकि कली केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग जो है पापों का मूल है और इसमें जो है कलयुग में हर किसी का मन जो है पाप रूपी समुद्र में मछली बना फिरता है। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार सागर अर्थात संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिन दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में केवल एक अर्थात दान रूपी चरण ही प्रधान है। क्योंकि यहाँ कोई सत्य नहीं बोल सकता, दया बहुत कम हो गया है, तप भी यहाँ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ दान कर सकते हैं। और जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान जो है कल्याण ही करता है, अर्थात किसी प्रकार से दान करो, दान कल्याणकारक होता है। नित जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध तत् सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। अर्थात जो कुछ त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में होता था वो कलयुग में भी होते रहता है। लेकिन शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव ही जानना चाहिए। सत्व बहुत रज कछूरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म रस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह जो है त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण का बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चौं ओरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में अर्थात जान पहचान कर अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही ना व्यापी माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म अर्थात युग धर्म
नहीं व्यापते, अर्थात कलयुग के जो धर्म है वह नहीं व्यापता। हे पक्षीराज, नट अर्थात बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट अर्थात दुर्गम होता है, पर नट के सेवक अर्थात जम्बुरे को उसकी माया नहीं व्यापती। उसी प्रकार जो प्रभु की महिमा को जानते हैं उसको प्रभु की महिमा जो है, माया जो है नहीं व्यापता। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाई, भजिय राम तज काम सब अस विचार मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ जो है सुन रहे हैं और काकभुशुंडी जी उनसे कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, उस कलयुग में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा, एक बार वहां अकाल पड़ा तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। तो इस प्रकार से जो है कलयुग की महिमा जो है काकभुशुंडी जी महाराज ने समस्त प्राणियों को पक्षीराज गरुड़ जी के माध्यम से समझाया है। तो हमें भी चाहिए कि हमें प्रभु की माया से बचना है तो श्री राम जी का भजन करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।